क्या नाम है आज के चैप्टर का? शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये ज्ञान है ना। ये ज्ञान हमने सेकंड चैप्टर में भी लिया था और अब फिर लिया है थोड़ा और तरीके से। क्यों लिया है और तरीके से? इसमें अर्जुन ये पूछ रहा था कि भगवान कि क्या ये आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो इसको बार बार एक अलग अलग शरीर क्यों मिलते हैं, क्यों लेनी पड़ती है? तो फिर भगवान ने बताया था कि अगर वो ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, एक सही ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तो फिर उसे बार बार आना पड़ेगा। और फिर बताया था ज्ञान द्वारा किसे समझना है, किसे समझना है ज्ञान द्वारा? भगवान को समझना है ज्ञान द्वारा। फिर प्रकृति और पुरुष और इन दोनों का मिलन होने से क्या होता है, प्रकृति का पुरुष के साथ यानी कि भगवान का जब प्रकृति के साथ मिलन होता है तो क्या होता है। और फिर था ज्ञान की आंखों से देखना। क्या था ज्ञान की आंखों से देखना? ज्ञान की आंखें ये है कि सब में है, सब है आत्मा, सब में है परमात्मा, परमात्मा में है सब। भगवान कह रहे हैं मेरे में सब है, फिर भी मैं सबसे अलग हूं, और सब में मैं भी हूं, पर वो सब अलग अलग है। ठीक है, यहां तक आ गए हम। अब फिर यहाँ पर हाँ यही था, ये सवाल था आत्मा शरीर के संपर्क में कैसे आती है। अब जब ये सवाल आएगा कि आत्मा शरीर के संपर्क में कैसे आती है, क्योंकि पहले सवाल था बार बार क्यों आती है, अब बार बार इसलिए आती है। भगवान कह रहे हैं भाई बार बार इसलिए आती है क्योंकि वो उसका संग करती है। तो आत्मा शरीर के संपर्क में आती है क्योंकि वो उसका संग करती है बार बार। जैसा जैसा सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जैसा जैसा संग करेगी वैसा वैसा बॉडी उसको मिलता जाएगा, उस सोल को। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है ये। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कर्म करता है। तीन गुणों के बारे में बताया गया है, तीन गुणों के बारे में बताया गया है इन सारे श्लोकास में। पहले कुछ 4 श्लोका हैं, उनमें बताया कि इसके प्रभाव से व्यक्ति कर्म कैसे करता है। फिर बताया है कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके ये तीन गुणों से कैसे प्रभावित होता है। पहले है कैसे इन गुणों के प्रभाव में आके व्यक्ति कार्य करता है, और फिर है इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके ये गुण कैसे कार्य करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, देखो 13.22, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ, कौन से तीन गुण? सतो रजो और तमोगुण, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती है। देखो जैसे कि हमने यहाँ बताया कि जितना जितना जैसा जैसा उसका संग करती है तीनों गुणों का आत्मा, वैसा वैसा उसको शरीर मिलता है। देखो जैसे हम प्रकृति के तीन गुणों में वशीभूत होकर अगर बहुत ज्यादा गंदा काम करते हैं तो काले पानी की सजा मिलेगी, थोड़ा गंदा काम करते हैं तो सिर्फ सलाखें मिलेंगी। विभिन्न प्रकार की जेल होती है ना, जैसे अलग अलग तरह की जेल होती है, तिहाड़ जेल, काले पानी की सजा मिलती है, एक सिर्फ एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता है, और एक उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। आप लोगों को पता है वैसे पनिशमेंट अलग अलग तरह की होती है? नहीं पता? ये सारा समुद्र है चारों तरफ, तिहाड़ जेल भी बोल देते हैं इसको, काले पानी की सजा को तिहाड़ जेल। मैंने देखा था, दीव एंड दमन गई थी मैं, वहां देखा था मैंने, सोमनाथ के बहुत नजदीक था, सोमनाथ मंदिर है शिव जी का, उसके बहुत नजदीक था दीव एंड दमन। सुना होगा नाम कभी, दीव एंड दमन, है ना, हमने किताबों में पढ़ा था। तो मैं वहां गई थी तो वहां मैंने देखा था तिहाड़ जेल किसको बोलते हैं। मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा उन्होंने बना रखा था इमारतें, हम तो इतने से दिख रहे थे उसके आगे, इतने से, इतना ऊंचा ऊंचा बना रखा था, और ऐसे विजिटिंग के लिए नहीं था वो प्लेस। तो वहां पे चारों तरफ समुद्र है, और बीच में ये गंदी सी, बहुत गंदी सी कुछ कोठरियां बना देते हैं वो, बाहर से आउटर इतना, उसकी आउटर लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी कभी जिंदगी में उसको क्रॉस करके निकल नहीं सकता। और अगर उसको खिड़की से, इतनी सी खिड़की होती है, अगर उसको खिड़की से देखना भी है तो चारों तरफ सिर्फ पानी दिखेगा, वो अकेला पूरा, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कोई दिन का सूर्य नहीं, कोई रात का चंदा मामा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा उसको, अंधेरी कोठरी में है वो। और बहुत बहुत एक किस्म से मेंटली टॉर्चर है ये। और आप अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आज से 100 इयर्स अगो कैसी कैसी सजा मिलती थी। हाँ पता है आप लोगों को? कुछ पता है? कुछ एक व्यक्ति को बॉक्स में बंद कर दिया जाता था, उसको उसमें छोड़ दिया जाता था, वो वहीं यूरिन करेगा, वहीं स्टूल करेगा, उसी में पड़ा रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं। और हमने देखा है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनकी तो हमने पता ही है, वो नेज उखाड़ देना और ये सब, है ना, वो तो हो ही जाती थी, अलग अलग तरह की पनिशमेंट मिल जाती थी। तो ये इस तरह से बताया गया है कि जैसी जैसी आप गुणों में काम करोगे वैसे वैसे आपका स्वभाव बनेगा। तो जैसे जैसे आप सजा क्राइम करोगे वैसी वैसी आपको सजा मिलेगी। छोटा सा पॉकेट मारी है, चल भाई 2 दिन रखा जेल में, 2 डंडे सुते उसको और निकाल दिया। फिर उसके बाद किसी का मर्डर किया है, किसी ने एक्स्ट्रा डबल मर्डर किया है,
तो किसी ने कुछ और किया है, तो इस तरह से करके उसकी सजा बता दी जाती है, विभिन्न प्रकार की जेल और विभिन्न प्रकार की सजा। और ऐसे ही हमारे साथ है, जब हम तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं, जब हम ज्यादा तमोगुणी हो जाते हैं, या भी आएगा आगे, नीचे की प्लैनेट्स पे चले जाते हैं। जब ज्यादा रजोगुणी रहते हैं तो वो तो यहाँ पड़े ही हम सारे रजोगुणी, और थोड़े सतोगुणी होंगे तो फिर ऊपर के प्लैनेट्स में जाएंगे, ऐसा होगा। इसमें हो रखी है दिक्कत भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दंड एक्चुअली इसमें शिक्षा मिलती है कि दंड बदला लेने के लिए नहीं, अपराध को कम करने और अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता है। क्या दंड इसलिए दिया जाता है कि बदला लेना पड़ता है? क्या पुलिस वाले जानते हैं कि वो अपराधी कौन है? उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है? वैसे ही भगवान की हमारे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो अब हमें जैसे भी शरीर मिल रहा है, उसमें जो भी यातनाएं मिल रही हैं, वो सब हमारी अपनी की हुई है। भगवान को, न्यायाधीश को, यानी कि पुलिस कमिश्नर को उससे कोई लेना देना नहीं है ना, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो वैसे ही उसको सुधारने के लिए किया जाता है जेल में। उसी तरह से इस संसार रूपी जेल में भगवान ने हमें किस लिए भेजा है? एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा। मूर्ख लोग एंजॉय करते हैं, समझदार लोग उसे जेल समझते हैं और ये कहते हैं कि मेरे सुधरने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत सुधरा हुआ था पर अब मैं बिगड़ गया था, तो भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं अपनी जेल की सजा पूरी करके वापस सुधर के एक अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, भगवान ने 4 दिन की जिंदगी दी है, जियो बढ़िया से, खुश रहो, है ना, ऐसा। ठीक है, अच्छा चलो, पहले मुझे ये बताओ, ये जो 3 माताएं हैं, कौन कौन सी माता कौन कौन सी है? येलो, रेड एंड ब्लू साड़ीज में माता जी हैं। क्या बात है, कैसे नचा रही है ये हमें? कठपुतली की तरह। कठपुतली का शो देखा है किसी ने लाइव? कभी लाइव देखा है? कैसा लगता है? ऐसे लगता है ना जैसे वो खुद ही चल रही हैं, लेकिन ऊपर से कोई कर रहा होता है। ऐसे ही हमें भी ऊपर से नचाया जा रहा है और हमें लग रहा है कि हम खुद कर रहे हैं। माई लाइफ नहीं, माई नहीं बोलते, बोलते माँ लाइफ माँ रूल ऐसा होता है ना, माँ लाइफ माँ रूल, माँ तो लिखते ही नहीं। ठीक है, गुड, बताया अच्छा आपने। व्यक्ति जैसे अपराध, अच्छा इसमें ये भी एक मेंशन करने वाली बात है कि जैसी जितनी आपकी अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा है आपके अंदर, उतना आपका पता लगता है आप सेल्फिश हो, है ना। जितनी जितनी आपके अंदर अपराध करने की, अपराध सिर्फ वैष्णव अपराध की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वैष्णव अपराध की हम बात नहीं कर रहे, है ना। यहाँ पे अपराध, पाप, गुनाह, क्राइम, इसकी बात हो रही है। ये जैसा जैसा आपके अंदर, यानी कि मान लो झूठ की भी प्रवृत्ति है ना अगर आपके अंदर, कि मुझे तो झूठ बोल, मतलब मैं क्या करूं, मेरी तासीर में है झूठ बोलना, होता है ना कुछ लोग की बात करते करते झूठ बोल जाते हैं वो। अरे कोई जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं थी, उनके नेचर में है, उनके नेचर में है, वो बेचारे अपने नेचर से मजबूर है। बेचारे कहूं कि क्या कहूं। तो ऐसा है, जितने जितना अपराध आप करते हो, जैसे जैसे अपराध करते हो, जितनी मात्रा में, उतने उतने आप स्वार्थी कहलाओगे। स्वार्थी होने की पहचान है ये। अगर कोई व्यक्ति आपको पता लगाना हो कि ये स्वार्थी है, सेल्फिश है, तो ऐसे पता लगा लो कि वो कितना अपराध करता है, कितना गलत करता है काम, मतलब किसी का दिल दुखाना है ना, किसी से झूठ बोलना है, किसी को धोखा देना है, किसी को लपेटना है, बातों में लपेटते हैं ना जो लोग, वो भी स्वार्थी होते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड। क्या जरूरत है बातों में लपेटने की, है ना। अब सुदीक्षा है, सपोज करवा रही हूँ मैं, सिर्फ एक उदाहरण, बेटा लेट क्यों आई, कि माता जी वो तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। वी नेवर एक्सेप्ट इट कि हमारी गलती है। हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, बट हमने प्रायोरिटी नहीं ली उस चीज की। चलो हम खुशी पे ले लेते हैं। जैसे खुशी को मैंने बोला कि एग्जाम प्रिपेयर किया क्या, पिछली क्लास का रिवीजन किया क्या, शी सैड के मैं किससे करती, मैंने कहा बहुत लड़कियां थी करने के लिए, तो खुशी ने कहा कोई था ही नहीं। मैंने कहा तुझे कोई नहीं मिला पूरी क्लास में पूछने के लिए? एट लास्ट इसने तमन्ना से पूछा मेरे कहने के बाद, वो भी कब, मैंने कब कहा खुशी, मैंने ट्यूसडे बोला, तो ये फिर भूल गई। पहले तो इसने प्रायोरिटी नहीं ली पूछने की, फिर इसने पूछने की प्रायोरिटी ली, तो ये फिर भूल गई। अब फिर मैंने इससे आगे पूछा तो कह रही मैंने कल ही पूछा उससे। मैंने कहा भाई प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। इसने इधर उधर की बात नहीं करी कि माता जी ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ये हो गया था, आज नहीं करी, लेकिन इसने ट्यूसडे को करी कि मैं पूछती भी तो किससे पूछती, मैंने इसको मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं किया, उसको मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं पूछती भी तो किससे, मैंने कहा बेटा क्लास में इतने बच्चे हैं तो किसी से भी पूछ लेती। तो वो घुमाने वाली बात है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए आपको। आज इसने जैसे सीधा बताया माता जी मैं भूल गई, बल्कि मैंने ट्यूसडे को याद दिलाया, फिर भूल गई, इसने सही बोला माता जी मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो उससे क्या हुआ, इससे मेरे से एक डायलॉग और सुन लिया, मैंने कहा तेरे को प्रायोरिटी नहीं थी, इसका मतलब वो बेटर है, वो डायलॉग सुनना बेटर है। लेकिन इसने जब घुमाया तब तो मैं इसको कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसने रीजंस दे दिए, लेकिन वो रीजंस एप्रोप्रिएट नहीं थे
ये भी जानती थी और मैं भी जानती थी, ये भी जानती थी और मैं भी जानती थी, है ना। हम सब जानते हैं एक्चुअली अपने बारे में, और आपके सीनियर तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से समझ चुके होते हैं कहाँ 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 क्या क्या गड़बड़ चल रहा है। तो जो जिसके अंदर जितनी अपराध की प्रवृत्ति हुई वो उतना स्वार्थी हुआ। ठीक है, अपराध की प्रवृत्ति को जब हम छोड़ना शुरू करेंगे, यानी कि धीरे धीरे खत्म करेंगे, तो पहले है फुल ऑन अपराध की प्रवृत्ति आपके अंदर, ठीक है, तो आप स्वार्थी हो। लेकिन अब इससे आप सीरीज आपकी चलेगी, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे मुझे अपराध मुक्त तो होना है, तो आप तमोगुण पे आ जाओगे। यानी कि आपको जल्दी उठने को बोला जा रहा है, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो, है ना। वो तो सतोगुण का साइन हो गया, लेकिन आप भरे हुए हो तमोगुण से, उठ नहीं पा रहे ना तमोगुण की वजह से। लेकिन पहले आप एक्सक्यूज दे रहे हो, इसलिए नहीं उठ पाती, इसलिए नहीं उठ पाती, ये है, दैट इज अपराध स्वार्थी। फिर आपको समझ में आने लगा कि नहीं भाई, ये मैं घुमा रही हूं बेकार में, आई शुड एक्सेप्ट इट, कि मेरे से नहीं उठा जा रहा भाई, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर गुणों का प्रभाव इतना ज्यादा है, मैं नहीं उठ पा रही। किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे आप, है ना, किसी और सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर रहे अपने लिए। जैसे हिना का मैसेज, माता जी मेरे लिए 6 बजे जल्दी हो जाता है, मैं 6:30 तक प्रयास करूंगी आने का, इट इज टोटली फाइन, इट इज परफेक्ट आंसर। ये मेरे लिए 6 बजे जल्दी हो जाता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी, लेकिन 6:30 तो डेफिनेटली आने का शुरू करूंगी, ये गुड है ना। तो तमोगुण हो गया। अभी तमोगुण से फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार ठीक है, मैंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नहीं आ पा रही, बट आई शुड कम, कहीं ना कहीं हृदय में। तो फिर आप धीरे धीरे कभी आए, कभी नहीं आए, कभी आए, कभी नहीं आए, दैट इज रजोगुण। फिर क्या हो गया, हमेशा आए, सतोगुण। फिर शुद्ध सत्व क्या हुआ, हमेशा आए, कैमरा ऑन रखा, तिलक लगा के बैठे हो, कंटिन्यू 1 घंटा जब कर रहे हो। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल था, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये शुद्ध सत्व हो गया, कैमरा आपका ऑन है, फुल तिलक है माथे पे, यानी कि आप नहाए धुले बैठे हो, और पूरा 1 घंटा आप कंटिन्यू अटेंटिवली जप कर रहे हो भगवान के नामों का, ये शुद्ध सत्व है। सिर्फ रोज रोज आना भी सतोगुण में ही आता है, और सतोगुण आपको भगवान तक नहीं लेके जाएगा, सतोगुण आपको भगवान तक नहीं लेके जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप नीचे से उठ के तमोगुण से निकल के रजोगुण। ज्यादातर हम लोग, अच्छा चलो आपके लिए टेस्ट भी होगा आगे, बड़ा मजेदार टेस्ट होगा, देखेंगे, हमने क्वेश्चंस डाल दिए। अर्जुन के 4 प्रश्न है इस चैप्टर में। भौतिक प्रकृति के 3 गुण क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, और जीवात्मा को कैसे बांध लेते हैं, और उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। वो भगवान से पूछ रहे हैं, अर्जुन ये 3 गुण क्या है भगवान, ये कैसे कार्य करते हैं भगवान, ये हमें कैसे बांध लेते हैं, और फिर इनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये 4 प्रश्न पूरे 26-27 श्लोकों में अटेम्प्ट हो जाएंगे अर्जुन के। ठीक है, आगे चलते हैं। वही चीज बात है कि इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बात हुई है। भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन, ये 3 गुण क्या है और ये आत्मा कैसे बंधती है उनके अंदर। फिर गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव, फिर वो कैसे कार्य करते हैं, और फिर गुणों के पार जाना, यानी कि इनसे पार कैसे जा सकते। सेम स्लाइड है, देखो सेम बात है। उसमें श्लोक संख्या बता दिया आपको हमने इजीली करके, कि आत्मा कैसे बंधती है इन गुणों से, फिर उसका प्रभाव क्या होता है, और फिर ये गुणों के पार कैसे जाया जा सकता है। 14.1 पे आते हैं। श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अच्छा, भगवान ने, आपने ध्यान दिया कि कई चैप्टर से भगवान ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं, फिर उस चैप्टर में सर्वश्रेष्ठ नहीं होता क्या, नेक्स्ट में फिर भगवान बोल देते हैं अब मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं। पहले से बेटर आगे भगवान और दे कहेंगे, फिर जब लास्ट भगवान ये बोलते हैं ना मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूं, तब जाके चैप्टर हमारे खत्म होते हैं भगवत गीता के। गुह्यतर गुह्यतम नहीं, गुह्यम गुह्यतर गुह्यतम, ऐसे करके जब गुह्यतम पे आएंगे भगवान, तब जाके अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन भगवान बार बार बोलते हैं हर चैप्टर में कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूँ। हर चैप्टर में नहीं, मतलब अक्सर चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं, अच्छा सुनो अर्जुन, अब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ जो जो पहले दे चुका हूँ उससे ऊपर दे रहा हूँ, फिर अब जो उसके फिर अब तक जो दे चुका हूं फिर अब उसके ऊपर दे रहा हूं, ऐसे बताते हैं बार बार। ठीक है, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, अब अर्जुन पूछ रहा है यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ क्यों है। अब भगवान बता रहे हैं, सेकंड श्लोका में बता रहे हैं भगवान, इस ज्ञान में स्थिर होने से कोई भी मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन फिर से पूछेगा, अच्छा आपके जैसे दिव्य स्वभाव को, यानी कि जन्म मृत्यु से छुटकारा। आपके जैसा दिव्य स्वभाव का मतलब तो ये हुआ ना कि जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, देखो, हाँ, फिर अर्जुन पूछ रहा है, अच्छा तो ठीक है, छुटकारा मिल जाएगा, आपके जैसा स्वभाव मिल जाएगा अगर हमने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो,
लेकिन अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि जीव का प्रथम जन्म कैसे हुआ था, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। अब अर्जुन ये पहले तो भगवान ने कहा कि अर्जुन 3 गुणों में फंसा हुआ है जीव। अर्जुन ने कहा ठीक है, तो क्या करें, तो भगवान ने कहा अर्जुन निकलना पड़ेगा, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि इस ज्ञान से उठ के क्या होगा, भगवान ने कहा मेरा स्वभाव प्राप्त करेगा। अर्जुन ने कहा आपका स्वभाव मतलब जन्म मृत्यु से छुटकारा, भगवान कह रहे हाँ। फिर अब अर्जुन कह रहा है ठीक है, अब उससे हटके अर्जुन ने एक और सवाल पूछ लिया, तो जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताएं आप हमें। फिर अब भगवान कह रहे हैं बहुत सुंदर, श्लोक संख्या 3 में, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। भगवान ही है ना सबके बीजदाता, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। यानी कि भगवान कह रहे सारी चीजें मुझसे आई है, तो जीव भी मुझसे ही आएगा। जब बीज मुझसे आया है, हर चीज मुझसे आई है, तो ये भी मुझसे ही आएगा। अब मैं ये आप लोगों से समझूंगी पहले, फिर आप लोगों को मैं समझाऊंगी। समझाओ वैदिक कॉस्मोलॉजी के सीनियर स्टूडेंट्स। ये चीज थी कि जब कारण उन्होंने जब वो लक्ष्मी जी रमा देवी पे ग्लांस किया था, तो उसके बाद में उन्होंने ये इनकी ना शक्ति डिवाइड की थी कि काल शक्ति, शाबाश शाबाश, और वो जीव शक्ति उनके पास, दुर्गा मैया के पास, शाबाश, और फिर उनसे उत्पत्ति आगे। सही बोला बेटा, भगवान गर्भस्थ करते प्रकृति को, प्रकृति दैट इज दुर्गा देवी, गर्भस्थ करते हैं। वो हमने बहुत डिटेल में बताया था कि रमा देवी पे ग्लांस करते हैं, फिर रमा देवी से शंभू आते हैं, है ना, फिर शंभू काल होते हैं, फिर इच्छा शक्ति आती है, ये हमने आपको बहुत डिटेल में बताया था। यहाँ पर जो हम स्लाइड्स के थ्रू बता रहे हैं आपको, भगवान जो प्रकृति है उनको गर्भस्थ करते हैं, दैट प्रकृति इज दुर्गा देवी, ठीक है। प्रकृति पे भगवान ग्लांस करते हैं और फिर प्रकृति के थ्रू शिव जी जो शंभू बोले जाते हैं वो आते हैं, वो काल बन कहते हैं, वो काल हो गए, जीव हो गया प्रकृति के गर्भ में, और फिर वो महत्त्व में जाते हैं। महत्व तत्व से जहां पे अनमैनिफेस्टेड हमारा सारा का सारा छोटी मोटी चीजें पड़ी रहती है, यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारा काल समय सब कुछ पड़ा रहता है, वो सब मैनिफेस्ट होके फिर नीचे आता है। दैट इज द राइट वे कि जीवात्माओं का जन्म होता है, उन्हें शरीर मिलता है, फिर उन्हें साथ में इच्छाएं मिलती है, फिर उनका काल डिसाइड किया जाता है। वैदिक कॉस्मोलॉजी के लेक्चर सुनो जाके, प्लीज सुनो, आपके लिए बहुत जरूरी है ना, सुनो उन्हें। फिर अर्जुन बोल रहा है कि तो क्या सिर्फ मनुष्य शरीर मिलता है, यानी कि मनुष्य शरीर जो जो आपने बताया भगवान कि जीव का जन्म कैसे होता है, तो क्या उसको सिर्फ वो मनुष्य शरीर के बारे में बताया कि मनुष्य शरीर पैदा होता है ऐसे? भगवान कह रहे हैं नहीं, सिर्फ मनुष्य शरीर नहीं पैदा होता है ऐसे, बताता हूं, देखो 14.4 में, हे कुंती पुत्र, तुम्हें समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महधोनी रहम बीज प्रदा पिता। और इसकी उपमा देते हैं तंदुल वर्चिका न्याय से प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनालॉजी बताते हैं। एक चावल का ढेर है, उसके अंदर एक स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो ने एक बच्चे को जन्म दिया, स्कॉर्पियो ने एक अंडा उत्पन्न किया, पहले एक अंडा उत्पन्न किया, और स्कॉर्पियो उससे उस चावल के ढेर से निकल के चला गया। देन उस चावल के ढेर को उबाला गया और उबलते हुए वो अंडा भी उसमें बाय डिफॉल्ट उबल गया। अंडे को जब हीट मिली तो उस अंडे में से स्कॉर्पियो निकल आया, छोटा बेबी स्कॉर्पियो। तो देखने वाले को क्या लगा कि चावलों से स्कॉर्पियो पैदा हो, यानी कि चावल उसके पिता है, उसको उत्पत्ति चावलों से हुई है, जबकि एक्चुअली किससे हुई है? स्कॉर्पियो से हुई है। तो इसको तंदुल वर्चिका न्याय बोलते हैं श्रील प्रभुपाद। तंदुल यानी कि चावल, चावल तंदुल वर्चिका न्याय। उसी तरह से हमें ऐसे लगता है कि हमारे ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहके हमारे रियल माता पिता यही हैं जो है, पर एक्चुअली में बीज प्रदाता कौन है? भगवान। भगवान कह रहे हैं बीज प्रदाता मैं हूं सब जीवों में। अब आगे बताएंगे कितने जीवों में, ये देखो हर जीव में, हर जीव का बीज प्रदाता मैं हूं। सीड मैंने डाला है हर एक के अंदर, हर एक के अंदर। और अभी 84 लाख जो प्रजातियां हैं पद्म पुराण के अनुसार, इनमें जलचर 9 लाख तरह के होते हैं। 9 लाख तरह के जलचर का मतलब ये नहीं है कि 9 लाख उसकी वेराइटीज होती है। स्वभाव पे, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मनुष्य 4 लाख बताया है, तो मनुष्य 4 लाख का क्या मतलब? किसी की 1 आंख होगी, किसी की 2 नाक होगी, किसी के 1 कान होगा, या किसी का हेड नहीं होगा, या किसी की गर्दन नहीं होगी, ऐसा नहीं। स्वभाव
उनका तरीका अलग अलग होगा। हर ऐसे 4 लाख तरह के मनुष्य हैं ऐसे। वैसे स्वभाव सबका अलग ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये 4 लाख तरह के मनुष्य सिर्फ शक्ल के नहीं है, स्वभाव उनके उनके नेचर के हैं। और इसी तरह से वृक्ष और पौधे 20 लाख तरह के होते हैं, और रेंगने वाले 11 लाख तरह के होते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं जिनको शायद, और पक्षी 10 लाख तरह के होते हैं, और पशु 30 लाख तरह के होते हैं। अब इसमें कमाल की बात यह है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज तक टोटल 84 लाख है ना, इसमें टोटल उन्होंने 31 लाख या 28 लाख ऐसे कुछ निकाली है, इन्वेंट की है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कैटेगरी उन्होंने बनाई है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने इतनी बनाई है, बट हमारा आइडिया है कि शायद 80 से 85 के करीब जा सकता है ये डाटा, और वो कह रहे हैं शायद जा सकता है साइंटिस्ट आज अपनी 30 की रिसर्च के बेस पे। बट पद्म पुराण में तो पहले ही बताया जा चुका है 84 लाख है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो देखो प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो, और इन 3 गुणों से उत्पत्ति होती है। यानी कि आप सतव गुण में हो तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सतो गुण में ज्ञान ज्यादा आता है, चीजें भेजे में घुसती जाती है। नहीं तो आप पढ़ते हो तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते ही लगता है बार बार ओहो पहली बात तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, वो हो गया तामसिक अज्ञानी। ये देखो मन ही नहीं कर रहा, पढ़ना ही नहीं चाह रही, फिर चलो इच्छा तो जाग रही है पढ़ने की मेरे अंदर, किसी तरह से मैं पढ़ लेती हूँ। ये वैसे दूसरी इच्छा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरी इच्छा की बात है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि पढ़ने की इच्छा जागी आपके अंदर, और फिर जब वो पढ़ते हुए जब आपको समझ में आने लग गया तो इसका मतलब आप सतोगुण में स्थिर हो। उस टाइम पे नहीं आ रहा आपको समझ में, आपको लग रहा है अरे यार ये क्या ही चल रहा है, मेरे तो पल्ले ही नहीं लग रही क्या कहानी कर रहे हैं, तो यानी आप पूरे के पूरे तमोगुण में हो। तो सतोगुण से में तीनों गुणों में उत्पत्ति जो होती है, सतोगुण में ज्ञान की होती है, रजोगुण में इच्छाओं की बहुत ज्यादा, अगर आपकी एम्बिशियस हो आप तो आप रजोगुणी हो। और अगर आपकी लाइफ में अंधेरा अंधेरा, आपसे पूछा जाए हाँ भाई क्या प्लान है लाइफ का, पता नहीं जी, कर लेंगे जो हो जाएगा देख लेंगे, है ना, कोई प्लान ही नहीं है हमारे पास, तो सोए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पड़े हैं, वो तमोगुण है। आगे तीनों गुणों का प्रभाव क्या होता है हमारे ऊपर। सतोगुण में अगर हम हैं तो हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेंगे, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा चारों तरफ। अगर रजोगुण में है तो ये भी ले लूं, ये भी पकड़ लूं, पैसा भी कमा लूं, भक्ति भी कर लूं, बॉडी भी मेंटेन कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, इसको भी खुश रख लूं, उसको भी खुश रख लूं, ये रजोगुण है पूरा का पूरा। क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, हम ना भूले इस चीज को ना, है ना, हम रीजनेबल गुड हो सकते हैं एक लिमिट का, बट वी आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। अपने लिए भी समझे और दूसरों के लिए भी समझे कि भाई नहीं है, भाई नहीं है, दे शी और ही कैन बी रीजनेबल गुड बट नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो असीम तृष्णाएं हमें सताती है, काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता, काश ऐसा हो जाता, तो रजोगुण। भ्रम, भ्रम की स्थिति होती है जब हम भ्रम में होते हैं। हालांकि हर मनुष्य के अंदर 4 दोष है, इसमें से भ्रम है, लेकिन जब भ्रम ज्यादा आपको सताने लगे तो आप तमोगुण में हो। हाँ इल्यूजन, हाँ इल्यूजन ज्यादा सताने लगे तो, वैसे तो रहता है इल्यूजन व्यक्ति को हमेशा। अच्छा, तीनों गुणों में बंधन क्या क्या होंगे। अगर आप सतोगुण में हो तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, रजोगुण में हो तो सकाम कर्म करोगे, और अगर तमोगुण में हो तो आलस्य होगा बहुत सारा, प्रमाद होगा। आलस्य का ही दूसरा भाई है, आलस्य होगा और प्रमाद होगा, मतलब उसी टाइप का, उसी टाइप की चीजें। कुछ करने का मन नहीं कर रहा जी, जिंदगी में निराशा ही निराशा है, हाथ ना कोई आशा है, कुछ किसी से बात कर रहे हैं तो डिप्रेस्ड है, दूसरे को डिप्रेस कर दिया। बेटे आप किस में हो, पहले अपने को चेक करो, आपके लिए ये चैप्टर, अपना चेक कर, मैं किस में हूँ, तमो में हूँ तो रजो में आना है, मैं रजो में थी तो सतो में आने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राइंग हार्ड। पहले खुद को चेक करो, क्या पता आप खुद भी वैसे ही हो। मतलब ये वही है ना कि ये हमें तीनों गुण हाँ, बंधे कैसे रखते हैं। हाँ यही है। तो फिर ज्ञान, कौन सा ज्ञान बेटा, जो ज्ञानी लोग है ना वो वाला ज्ञान, वही ज्ञान है, वही जो जिसकी तू समझ रही है वही ज्ञान। एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर वो सिर्फ ज्ञान तक ही रह जाते हैं ना। मैंने अभी पहले बताया था कि सतोगुणी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध सतो में जाना पड़ेगा आपको, तो ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है। एक लेवल पे आके आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, जब आपको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तब ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। कितनी तरह के कर्म है, कितनी तरह के गुण है, मुझे कैसे बांधते हैं, इसको किसने बांध रखा है, मुझे किसने, सब खत्म हो जाएगा, है ना। ये सारा ज्ञान और प्यान सारा साइड हो जाएगा। वो कह रहे हैं ये कि ज्ञान में बंधे हुए हैं। अभी तो सतोगुण में अगर आप आ गए और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे आनंद मिल रहा है,
और मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक स्पिरिचुअल नॉलेज को लेके, ठीक है, आप सतोगुण में, ठीक है, दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। तमस से रजस, रजस से सत्व, अच्छा है, बट शुद्ध सत्व नहीं है। तो ज्ञान ऐसे बांधता है, ज्ञान बांधता है, ज्ञान इज जस्ट अ मीडियम टू गो बैक टू गॉड। इट इज नॉट डेस्टिनेशन, इट इज जस्ट अ मीडियम प्रोसेस है, उसका रास्ते में है ये, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर ज्ञान के बिना आप जा भी नहीं सकते। ये सोचे ना बस हम तो जी कृष्ण को गोद में लेके लाला लाला कर लेंगे, उससे जा नहीं पाओगे, है ना। तो किताबी ज्ञान की क्या जरूरत है। तो शास्त्र भक्तों ने, सीनियर्स ने, वैष्णव ने, आचार्यों ने ऐसे थोड़ी लिख दिए, हमारे पढ़ने के लिए लिखे हैं, हम पढ़ें और आगे जाएं, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो, बीच में खड़े हैं हम, कितना मजा आ रहा है, तीनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? आज करवाएं आपको, एक रस्सी लेके आते हैं बड़ी, उसको चारों तरफ से बांध देते हैं आपके, और फिर 3 लड़कियों को खड़ा करके खिंचवाते हैं, कैसा लगेगा? इमेजिन ही करके देखो कैसा लगेगा। हम ऐसे ही खींच रहे हैं हर वक्त, पर हमें एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हम फील करना ही नहीं चाह रहे चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जी, अब यहां पर बता रहे हैं शरीर के सभी द्वार ज्ञान और सुख से प्रकाशित हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्मन तक पहुंचने की व्यवस्था है। आप भगवान का ईश्वर है ना, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर, ये ब्रह्म तक पहुंचने की अवस्था है। सतोगुण में आके आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, पर ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रेम जरूरी है, ये प्रेम नहीं होगा यहाँ पे। आनंद है और ज्ञान है, ज्ञान है भगवान का, आनंद है क्योंकि आपको भगवान का ज्ञान हो गया, बस इतना, ठीक है। ये सतोगुण। रजोगुण में लालच, आसक्तियां, सकाम कर्म करना, अनियंत्रित इच्छाएं और अत्याहार, अत्याप्रयास, अत्यधिक प्रयास करना, ये सारा रजोगुण है। अब हम ज्यादातर रजोगुण में फंसे हुए हैं, सभी ज्यादातर फंसे हुए हैं ना, हम सब रजोगुण में फंसे हुए हैं। भगवान से थैंक यू बोलो कि हम तमोगुण से रजोगुण में आने का एक स्टेप तो हमारा खत्म है। अब ये रजोगुण से सतोगुण में आना है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। जो तमोगुण से रजो में, फिर रजो से सतो में आने में बेचारे की जान निकल लेती, वो हार्ड था टास्क, ये हार्ड नहीं है इतना। तो हम बस ये दिखा रहे हैं आपको कि ये सिम्टम्स होते हैं रजोगुणी के, और ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर है तो आप चेक करें। आगे भी वैसे आएगा, टेस्ट होगा, अभी देखते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट होगा। तमस में है अंधकार, जड़ता, मोह, मूर्खता और असावधानी। असावधानी भी तमस में ही आता है, समझ लें इसको। अगर किसी के अंदर हो ना असावधानियां, अलर्टनेस बहुत जरूरी है लाइफ में ना। किसी चीज पे अड़े रहना नहीं, वो जिद्दी होता है, वो जिद्दी होता है, जो होता है रजस में आता है। जिद्दीपन ना रजस में आता है, रजोगुण में। तमोगुण में मतलब जड़ता, मतलब अभी तो बताया पत्थर की तरह, मतलब निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। अंधकार मतलब हाँ डिप्रेशन, जो हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको आप 10 बार समझाओ, सिखाओ, बताओ, नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता कुछ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग देखे जिंदगी में, वो रोते ही रहते हैं, देखे, मैंने भी देखे हैं, वो रोते ही रहते हैं भैया, उनको कुछ मिल जाए वो रोते रहेंगे, मैंने देखे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास बिल्कुल थोड़ा है, वो खुश रहते हैं, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको और थोड़े से तरीके से बताते हैं। हाँ जी बताओ जी, ये किसके लक्षण है बताओ। अगर आपके मन में शांति है, अगर आपके विचारों में स्पष्टता है, अगर आपका नेचर सद्भावी है, आपकी थॉट्स पॉजिटिव हैं, लाइफ बैलेंस्ड है, निश्चयात्मक है, तो आप सतोगुण में हो। ठीक है जी। वर्कहोलिक और कुत्ते सिर्फ खुद के ऊपर रहते हैं, खुद को सेंट्रलाइज करके रखते हैं, बस मेरी प्रोग्रेस कैसे हो जाए, मैं कैसे आगे बढ़ू, सिर्फ इतना। रजोगुणी का ये सबसे बड़ा अवगुण गुण है, हमारी नजर में अवगुण है, पर उसके लिए क्वालिटी है ना, कि मैं आगे कैसे बढ़ू, ये रजोगुणी है। मैं अकेला अपना कैसे करूं, निराशा, डिप्रेशन, हर वक्त नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेना, ये भी क्वालिटी है उनकी, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं वो। हाँ और क्या, घबराहट होना, आप कहोगे माता जी कोई बीमार होगा उसको घबराहट हो जाए, तो वो फिर उस टाइम पे रजोगुण में है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो गया और वो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब वो रजोगुण में नहीं आया, उसको रजोगुण ने नहीं छुआ। हम सब लोग रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में रहते हैं। नींद क्या है,
करते हैं ना पूरी, लेकिन भगवान की सेवा के लिए करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सके शरीर से और फिर अगले दिन सेवा के लिए उठ सके। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आप में से किसी के अंदर है ये गुण? है किसी में? हिंसक, नकारात्मकता, निराशाजनक। नकारात्मकता समटाइम घेरती है हमें, उस टाइम हम तमोगुण में है। लेकिन जैसे ही हमने कुछ अच्छी किताबें पढ़ ली, किसी का अच्छा संग कर लिया, मूड बदल गया, सतोगुण में हो गए। टाइम थोड़ी लगता है कि अरे मेरे को तो मैं अभी तमोगुण में आ गई, अब मुझे रजो में जाने के लिए व्रत करने पड़ेंगे, तपस्याएं करनी पड़ेगी, कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे, खाना छोड़ना पड़ेगा, तब मैं जाके रजोगुण में आऊंगी। नहीं, वो आप सेकंड्स में आ जाते हो रजोगुण में, सेकंड में फिर सतोगुण में भी आ जाते हो। अभी मैं कीर्तन शुरू कर दूं यहाँ पे लगा के, भगवान के दर्शन खोल दूं, आ गए सतोगुण में। जोर लग रहा है? फिर यहाँ से बाहर निकलोगे जब खत्म हो जाएगा, जाते थे, है तुझे पता है आज ये कैसे कीर्तन कर रही थी, तूने देखा इसका डांस, मेरा ज्यादा अच्छा था ना, हो गया रजोगुण, हो गया रजोगुण। तमो नहीं बताती, वो ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। हमारे थॉट प्रोसेस भी बताते हैं हम कितने रजोगुणी है कितने सतोगुणी है, थॉट प्रोसेस भी बताती है हमारी। ठीक है, शिक्षा लेते हैं अब इससे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए स्वयं के स्वभाव, आदतों, कमजोरियों और विशेष गुणों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। हम खुद को जानते नहीं, दूसरों को जानने में लगे होते हैं। पहले खुद को पहचाने, अपना स्वभाव समझे, अपनी आदतें समझे, अपने वीक पॉइंट्स समझे, और अपने अंदर की क्वालिटीज को भी समझे कि मेरे अंदर कुछ तो क्वालिटी है, उसको निकाले बाहर। ठीक है, ये जरूरी है बार बार अपने ऊपर कंटेम्पलेट करना, अपने स्वभाव को समझना। और जब आप समझ लेते हो ना स्वभाव को, तो इट इज नॉट अ वीकनेस। जब आपको पता लगता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है, दर्द हो रहा है, इट मे बी फिजिकल पेन, इट मे बी इंटरनल पेन, हार्ट पेन, है ना, हृदय से में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, किसी की बात पे दुख हो रहा है, तो अगर आप उसको ये सोचते हो कि ये बात मैं दबा दूं, मतलब कि मैं शो ना करूं कि मुझे तकलीफ है, तो डू यू थिंक दैट यू आर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन? नहीं, नहीं, स्ट्रांग नहीं हो आप। इट इज फार बेटर कि आप उसको बताओ कि भाई मुझे मेरा ये वीक पॉइंट है, मैं इसे सह नहीं पा रही, मैं इससे ऊपर उठ नहीं पा रही, तभी तो उस पर काम होगा। उस पर विचार करोगे तो काम होगा, अवॉइड करोगे तो कैसे काम होगा? अरे नहीं नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं क्यों ठीक है, जस्ट क्राई फॉर दैट। जस्ट लाइक इसको इस तरह से मेरे माइंड में भी आया, लेते हैं एग्जांपल। एक किसी का बहुत नजदीकी व्यक्ति मर गया, सामने वाला रो ही नहीं रहा है, उसको मार मार के रुलाया जाता है। क्यों? वो अंदर ही अंदर उसको बड़ा कर लेगा। ये सेम बात है, जब हम अपने वीक पॉइंट्स दबाते हैं तो हम अपने अंदर ही अंदर उनको बड़ा कर लेते हैं, वो राक्षस बन जाते हैं और हम उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे ना हम अपने वीक पॉइंट्स। कोई नहीं करना चाहता, लेकिन करोगे तो वो निकलेंगे बाहर, इंप्रूव होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये शान की बात नहीं है कि हम दबा लेते हैं जी, हम अपना दर्द किसी को नहीं बताते जी, ये शान की बात नहीं है। शान की बात है कि आप उसको आपको तकलीफ है, रो दो भाई, ताकि आप हील हो सको, जस्ट टू हील योर सेल्फ। ये भी हीलिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप उसको निकालो बाहर, अपनी अपनी गलती को पहचानो, उसको स्वीकार करो। जैसे ही हम अपनी गलती पहचान के स्वीकार करते हैं, हम हील होना शुरू हो जाते हैं। देखो, कभी आप हृदय से सॉरी बोलते हो तो आपको फिर जो आपने गलती की है ना, उसका पश्चाताप नहीं रहता, क्योंकि आपने हृदय से सॉरी बोल दी है ना, फिर नहीं रहता, वो कई टाइम तक आपको परेशान नहीं करता। अदरवाइज करता है, अदरवाइज करता है कि कोई गलती हुई है और मैंने उसको अवॉइड कर दिया, और कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैक एंड में वो चलता रहता है। लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको और कन्फेस कर लिया, खाली। ये इंप्रूव करने के तरीके हैं अपने आप को। ठीक है, चलो अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपने गुणों को भी पहचाने, अपने स्वभाव और अपनी हैबिट्स को भी पहचाने। चलो जी, आगे चलते हैं। अब गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव देखते हैं। दीर्घ काल तक जो सतोगुण में रहता है वो महर्षियों के लोक में जाता है। दीर्घ काल तक जो रजोगुण में रहता है वह मनुष्य लोक में जाता है। दीर्घ काल तक जो तमोगुण में रहता है, दीर्घ काल समझ में आता है, लॉन्ग टाइम तक, तो वो पशु योनि में जाता है। फिर जो थोड़े टाइम तक सतोगुण में रहता है वो ज्ञान में रहता है। फिर जो थोड़े टाइम तक
लालच रजो में गुण में रहता है, वो लालच में रहता है, मतलब कि लालची है, लेकिन वो थोड़ा टाइम रहा और उसके बाद उसको ज्ञान का प्रकाश मिला तो सतोगुण में कल्टीवेट हो गया, जंप कर गया। और जो थोड़े समय तक तमोगुण में रहता है वो लापरवाही होता है। और फिर जो बीच के समय पे होता है, यानी कि जो प्रोसेस में चल रहा होता है, एक होता है जो जंप कर गया, एक होता है जो जंप कर गया, यानी कि तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में जंप कर गया है, दैट इज अल्पकाल, थोड़े टाइम के लिए रहा और फिर आगे बढ़ गया। एक होता है मध्यकाल, प्रोसेस, प्रोसेस समझ पा रहे हैं हम, प्रोसेस है ना, प्रोसेस। तो प्रोसेस में होता है, यानी कि सतोगुण के प्रोसेस में है तो सतोगुण उसको शुद्ध करता है, तो रजोगुण की प्रोसेस में तो रजोगुण उसको कष्ट देता है, और अगर तमोगुण की प्रोसेस में तो अज्ञानता में डालता है। बेटर है जिस प्रोसेस में भी अभी हम चल रहे हैं उससे फटाफट जंप करके दीर्घकाल वाली प्रोसेस पे आए, चाहे वो तमोगुण से रजोगुण वाली पे आए, चाहे रजोगुण से सतोगुण वाली पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं अब हम? ये बंधन लगते हैं और ये प्रभाव होता है, और ऐसे ऐसे हमें लोक मिलते हैं, ऐसा ऐसा हमारा स्वभाव बनता है, और बद्धे काल तक रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, तो ये हमें झेलना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं 4.18। सतोगुणी व्यक्ति कर्मशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया अभी। दीर्घ काल में जो जहां रहेगा उसका वो डेस्टिनेशन बनेगा, भगवान बता रहे हैं। आगे देखो, अब अर्जुन के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो अब अर्जुन कह रहा है तो ये सब गुणों द्वारा होता है, यानी कि तीनों गुणों में रह के होता है। भगवान कह रहे हैं हाँ, सभी गतिविधियों में ये गुण ही कार्य करते हैं। हर गतिविधि, हर एक्टिविटी में हम, अभी मैं जैसे बैठी हूं तो हम सतोगुण में बैठे हैं, क्योंकि भगवान के नामों की चर्चा हो रही है, भगवान को समझने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बैक एंड में कहीं गुस्सा कुछ और चल रहा है तो मैं रजोगुण में बैठी हूँ, लेकिन अगर मैं रजोगुण की कॉन्शियसनेस में हूं तो मैं सतोगुणी लेक्चर नहीं कर सकती, है ना। अगर आप रजोगुणी की कॉन्शियसनेस में हो तो सतोगुणी लेक्चर सुन नहीं सकते, सुनोगे तो समझ नहीं सकते, अंदर नहीं जाएगा, है ना। कुछ 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 चल रहा होगा पीछे, अरे ये करना ये करना ये करना ये करना, फटाफट भागो, क्लास में टाइम हो गया, फलाना हो गया, फिर वो चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हम दिख रहे हैं सतोगुणी, बट एक्चुअली में कहां पड़े हैं वो हम देखें। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं लेकिन है सारी गतिविधियां, हर एक्टिविटी, चाहे आप सो भी रहे हो तब तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप गुणों के प्रभाव में हो। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है तो क्या इससे मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। मैं पूर्ण स्वतंत्रता समझू, यानी कि तीनों, दोबारा कर रहा है अर्जुन ने ये प्रश्न, पहले भी यही प्रश्न किया था ना, जब भगवान ने कहा मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, तो फिर अर्जुन कह रहा अच्छा आपके स्वभाव को प्राप्त करेगा तो जन्म मृत्यु से छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा का क्या मतलब है, पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, फुल फ्रीडम। तो अब अर्जुन कह रहा है अच्छा पूर्ण स्वतंत्रता समझू भगवान। भगवान कह रहे हाँ, अब श्लोक संख्या 20 में भगवान बोल रहे हैं, 4.20 में, हाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्ति हो सकती है, और इस जीवन में अमृत में आनंद प्राप्त कर सकता है, इसी जीवन में, इसी पर्टिकुलर जीवन में। हम तो तीनों गुणों से बंध के काम कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो अमृत में आनंद हमें मिलेगा। हमारे गुरुजनों का क्या है सिचुएशन, वो आनंद में है इसी जन्म में, इसी बॉडी में, कैसे, क्योंकि वो गुणों से ऊपर उठ गया, तो पूर्ण स्वतंत्र हो चुके हैं। ये हमारे गुरुजनों की स्थिति है और ये हमारी स्थिति है ना। ठीक है, अब अर्जुन पूछ रहा है तो जो गुणों को पार कर जाए उसके लक्षण क्या। अब अर्जुन के 3 क्वेश्चन आएंगे निकल के, श्लोक संख्या 22 में ये आएगा, 23 से 25 में अर्जुन पूछ रहा है गुणों को पार कर जाए उसका आचरण क्या है, भगवान वो कैसा दिखता है, कैसे कार्य करता है, क्या गतिविधियां उसकी। फिर आएगा श्लोक संख्या 26 में, और इसको गुणों को पार करने की विधि क्या है। अब ये 3 सवाल अर्जुन ने फिर कर दिए। पहले अर्जुन ने क्या सवाल किए थे, किसी को याद है, पहले 4 प्रश्न किए थे, हम कर्म के गुणों के बंधन में कैसे बंधते हैं, है ना, इनका हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, फिर इनका प्रभाव पड़ता है तो इसको मुक्ति कैसे मिल सकते हैं। अब श्लोक संख्या में 22 से 26 में भगवान से अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि गुणों को पार करने के लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा है और उसकी विधि क्या है। अब भगवान कह रहे हैं देखो 14.26 में, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। क्या इलाज बताया, देखो आओ पीछे, 26 में क्या पूछा, अब क्या जवाब दिया भगवान ने 26 में, प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। सवाल का जवाब मिला, क्या मिला,
समस्त परिस्थितियों में। इसको ना भूले। हम क्या याद करते हैं? पूर्ण भक्ति, पूर्ण भक्ति, पूर्ण भक्ति, पूर्ण भक्ति, यस, बट समस्त परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, उसमें विचलित नहीं होना, फिर पूर्ण भक्ति करनी है। ये कंडीशंस हैं तीनों गुणों से ऊपर उठने की। मान लो तक सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन आप भक्ति कर रहे हो, पूर्ण तो नहीं हो पाएगी उस टाइम, ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगी, लेकिन हृदय से नहीं हो रही, अविचलित हो रही है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। हम सब ऐसे ना, सिचुएशन पलटी माला छुटी, सिचुएशन छुटी, सिचुएशन पलटी माला छुटी, सिचुएशन पलटी रीडिंग छुटी, सिचुएशन पलटी रीडिंग छुटी। हम सब ऐसे। नहीं होगा उससे, उससे नहीं होगा। कोई नहीं माता जी, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब कर भी तो लेते हैं। तो क्या, जब सिचुएशन खराब थी तब आपने नहीं किया, अगर आपकी सिचुएशन लॉन्ग टर्म तक खराब चलेगी तो क्या करोगे? और जब सिचुएशन जिस पीरियड में खराब थी वो टाइम आपने खराब कर दिया, उसकी भरपाई कैसे? तो सिचुएशन कैसी भी, पर पूर्ण भक्ति होनी है, उसमें प्रवृत्त रहना, सिचुएशन कैसी भी। और ये कब होगा? जब हमें समझ आएगा कि ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं है। मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण देती हूँ। मैं हिज ऑनरेस जयपताका स्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी, एंड बहुत सुंदर था। अभी उनका अपीयरेंस था महाराज का, 77th अपीयरेंस था शायद महाराज का। तो उसमें एक भक्त बता रहे थे कि महाराज एक प्रोग्राम में गए आउट ऑफ इंडिया कहीं बाहर, और वहां पर एक जो मेन स्पीकर था, एंकर था, जो उसने महाराज को एड्रेस किया इस तरह से बोल के कि स्वामी जी ही इज वेरी सिक, ऐसा करके उसने बोला। महाराज ने शांति से सुना। जब महाराज की टर्न आई तो महाराज ने कहा, आई एम नॉट सिक, माई बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग मी। मैं बीमार नहीं हूं, बट मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। एंड यू ऑल नो, आई थिंक यू ऑल नो ना, हिज ऑनरेस जयपताका स्वामी महाराज की बॉडीली कंडीशन कैसी है, बट यू डोंट नो उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी है। यू डोंट नो। भक्ति सार्वभौम कर रहे हैं वो भी, हम कर रहे हैं भक्ति वैभव, इसके बाद होगा भक्ति वेदांता। हमारी भक्ति वैभव में ही हमारे बारे न्यारे हो रखे हैं, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी कोई मुझे धक्के मार मार के भक्ति वेदांता कराएगा तो मैं करूंगी। मेरी भक्ति वैभव में मेरी जान निकल ली है, और वो कर रहे हैं भक्ति सार्वभौम। इज ऑन व्हील चेयर, वो हाथ भी नहीं उठा सकते ऐसे अपना, बिना किसी के सपोर्ट के। उन्हें बोलने में दिक्कत है, परमानेंट यहाँ पे पाइप्स लगी हुई, और आज से नहीं है, 15-16 साल से हैं उनके साथ। और वो क्या बोल रहे हैं? मेरी बॉडी सिक है, मेरी बॉडी बीमार है, ये मेरा साथ नहीं दे रही। मैं बीमार नहीं हूं, है ना? वो व्यक्ति डिजर्व करता है ना? वो व्यक्ति डिजर्व करता है जो भक्ति सार्वभौम कर रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्जुन क्या पूछ रहा है? देखो, अर्जुन पूछ रहा है भक्ति से तो व्यक्ति आपको प्राप्त करता था, आपने तो कहा था भक्ति से व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। अब आप कह रहे हो भक्ति से व्यक्ति ब्राह्मण को प्राप्त करता है, ऐसा कैसे? है ना? आपने तो कहा था भक्ति से तो व्यक्ति मेरे पास आएगा, अब आप कह रहे हो ब्राह्मण को प्राप्त करता है। अब देखो भगवान 27 में लास्ट क्या बोल के खत्म करते हैं बात को। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, वो मेरी ही बॉडी की इन्फल्जेंस है, कुछ अलग थोड़ी है अर्जुन। जब सारे जीवों का बीज प्रदाता मैं हूं, तो ब्रह्मन जिसमें वो आएगा वो मेरी ही बॉडी की इन्फल्जेंस है, मैं ही तो आश्रय हूं, उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, वो मेरे ही ऊपर लास्ट में आके रेस्ट करेंगे, यानी कि मुझे ही पाएंगे। प्रेममय संबंध नहीं होंगे मेरे साथ, पर वो पाएंगे मुझे ही। समझ पा रहे हैं हम? समझ पा रहे हैं इस चीज को, स्थिति को? तब अर्जुन ने बहुत सुंदर पूछा ना कि आप तो कहते थे कि तीनों गुणों से जो ऊपर उठेगा वो भक्ति करेगा तो आप मिलोगे, ब्रह्मन नहीं मिलेगा। अरे भाई, मैं ही आश्रय हूं। ये कह के भगवान समाप्त करते हैं इस अध्याय को। ठीक है, शिक्षाएं। संग, हमने क्या सीखा था 13.22 में? संग बनाता भी है, बिगाड़ता भी है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई है? किस किस का नहीं है? किस किस का नहीं है ये एक्सपीरियंस? सबका है। संग आपको बनाएगा, जैसा संग करोगे वैसा आपको वैसा ही बना देगा। संग आपको बनाएगा भी और संग ही आपको बिगाड़ेगा भी। तो चूज वाइजली, चूज वाइजली, बहुत ध्यान से चूज करो, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ। आखिरकार आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, अहंकार से व्यक्ति गिरता है, जितना घमंड बढ़ता है उतना व्यक्ति, और वो घमंड ऐसा है जो हमारी हाइट में नहीं दिखता, है ना?
अरे इसकी हाइट 5 फुट 6, इसका घमंड ज्यादा होगा। वो हमारी हाइट में नहीं दिखेगा। जितना घमंड बढ़ेगा उतना व्यक्ति गिरेगा, जितना हम्बल रहेगा उतना उठेगा। वाइजा वर्सा चलता है सारा ना। जितनी बड़ी पोस्ट पे आप जाते जाओगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी उसको जितना अच्छे से डन करोगे उतनी हम्बलनेस आती जाएगी। और अगर यानी कि अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं आ रही है, यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे गिरना इस संसार का नियम है। कैसे? ऊपर क्यों नहीं जा रहा? फिर नहीं गया। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण इस संसार का नियम है। ऑलरेडी ग्रेविटी हमें खींच रही है, फिर हम अपने स्वभाव अपने गुणों में रह के डबल हो गया। डबल हो गया। तो इस संसार का नियम तो है ही है, लेकिन हमें अब क्या होगा? मान लो एक तो ग्रेविटी हमें नीचे गिरा रही है, ऊपर से हमारा स्वभाव गिरा रहा है। अब हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, तो कितना पुश करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा। अभी मेरे को इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक तो ये स्वभाव से नीचे जा रहा है, एक यहां से ग्रेविटी है, तो दोनों चीजें हो गई। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि अपनी चेतना को ऊपर की तरफ करने के लिए आपको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितना चैलेंजिंग है ये, पर करना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार का तो नियम नीचे गिराने का है, जिसमें हम बहुत इजीली गिर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। हमारी कॉन्शियसनेस हमें बोलती भी नहीं कि हम गिर रहे हैं, बोलती है तो चुप करके बिठा देते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक उड़ान से पहले सतोगुण में आना। हम सोचे कि अगर हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो प्लीज रिमेंबर योरसेल्फ कि आप पहले सतोगुण पे आए। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म की उड़ान तो आप बाद में भरेंगे, पहले सतोगुणी तो बने। जहां जहां जो भी पॉइंट जिसका रहता है वो सतोगुण पे लाके फिर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे उड़े। जीवन में बैलेंस, इसमें तो बताने की बात ही नहीं है ना। जिसको बैलेंस नहीं करना आता है वो सीखे, और जिसको नहीं सीखना वो तमोगुण में है। क्योंकि सीखना रजोगुण की निशानी है, सीखना रजोगुण की निशानी है। लेकिन आप किसको सीख रहे, किस चीज में सीखने के लिए जा रहे हो, ये देख के पता लगेगा कि रजोगुण में हो कि सतोगुण में। तो जीवन में संतुलन बहुत अनिवार्य है। अगर आपने रजो सतो और तमोगुण में एक बैलेंस नहीं बनाया, यानी कि आपका तमोगुण सिर्फ नींद तक ही सीमित रहा, आपका रजोगुण सिर्फ आपकी दिनचर्या में इतना रहा ना के बराबर, और फिर आपका पूरा दिन सतोगुणी गया, ये अचीवमेंट है। इसका प्रयास करें, ठीक है, तभी भगवत गीता समझ आएगी और हम इसे फॉलो कर पाएंगे। ओके, एक नजर में पूरा अध्याय देख लेते हैं, आ जाओ। जीवात्मा का प्रकृति से संग होता है, वैसा वैसा वो देह लेती है। 3 गुण हमें कैसे बांधते हैं हमें पता लग गया है। गुणों का कार्य क्या है और उनके प्रभाव क्या है, इस पे हमने एक टेस्ट भी ले लिया आप लोगों से, ठीक है। फिर अर्जुन ने 3 प्रश्न किए थे कि ये गुण हमें, इन गुणों से पार, लास्ट क्वेश्चन था, पार कैसे हो सकते हैं, है ना। और फिर भगवान कह रहे हैं गुणातीत बन जा अर्जुन, तब पार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा